हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे थे नफरत मोहब्बत। नफरत मोहब्बत के पिछले पार्ट में जो होता आप वो जाके वहाँ देख लीजिए। पूज हम चलते हैं उस तरफ, चाहत के घर की तरफ, जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल चुकी है। सुबह से रात हो रही, रात के 8 बज रहे, उनके घर की माहौल के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर सोफे पर चाहत की मॉम रोते हुए और उनके पापा राउंड लगाते हुए यहाँ से वहाँ से यहाँ रन कर रहे थे, इनके जा रहे थे, आगे पीछे जा रहे थे और कुछ सोच रहे थे। तब उनके बेटे, बड़े बेटे रोहित आके अपने पापा के सामने खड़े होते, उनके कंधे को पकड़ते और कहते, रिलैक्स डैड, अभी तो आपने उनके सामने ही कहा है कि आपने अपनी बेटी को सही हाथों में सौंपा है, फिर आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या आपको लगता है वो सही इंसान है? रोहित अपने फादर से, चाहत के फादर, 100% सही इंसान है बेटा। हो तुम लोगों ने जो देखा वो वही दिखाती है जो लोग देखना चाहते हैं। उसे पर्सनली मैं जानता हूँ, पर्सनली। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि वो हमारी बेटी उस लड़की के साथ खुश रह सकती है? कैसे? अपनी वाइफ की बात सुनकर उनकी तरफ पलटती है और आराम आराम कदमों से उनके पास जाती है। अपने ससुर को आते हुए देखकर नीलम अपनी सास की हाथ को छोड़ के खड़ी हो जाती एक साइड पे, और उनके ससुर आराम से सोफे पे बैठ जाते हैं और कहते हैं, अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी का हाथ किसी भी एरे गैरे के हाथ पे दे सकता हूँ? बोलो। मानता हूँ मैं उसका लीगल फादर नहीं हूँ, लेकिन बचपन से लेकर जब वो फर्स्ट टाइम तो इस दुनिया में उसे लाई थी, वो बंदा, पहला बंदा मैं था, जब डॉक्टर ने उसे मेरी गोद में दिया था, याद है तुम्हें? तो किस तरह मैं अपनी बेटी को अपनी नरम गोद से निकाल कर किसी एवान की गोद में देने का सोचूंगी, एवान के हाथों में सौंपूंगी? बताओ मुझे। जो कुछ उसके बारे में तुम लोगों ने सुना वो बिल्कुल ही गलत था। अपनी बहू और बेटों की तरफ देख कर वो कहते हैं, कुछ चीज़ें हमें पता नहीं, हमें वो देखते हैं जो लोग दिखाते हैं। मैंने कहा ना, जो अखबार में छपता है वो ज़रूरी नहीं असली हो। जो रियल में, अगर आप एक घर में रहते हैं, आपको अपने घर के फैमिली मेम्बर के बारे में पता है। हाँ, ये बात सच है कि नताशा कपूर अपने मिस्टर कपूर के साथ उसकी नहीं बनती, ये सच है। लेकिन वो अपनी दादी से बहुत प्यार करते, ये भी सच है। वो ज़्यादातर अपने घर में नहीं रहती, ये भी सच है। और अपनी दादी को छोड़ती भी नहीं, ये भी सच है। उसके स्टेप मदर के साथ भी उसकी नहीं बनती, ये भी सच है। लेकिन वो लड़की बुरी नहीं है, ये 100% सच है। अगर जब मैं कह रहा हूँ बुरी लड़की नहीं है, तो तुम लोग को मुझ पर भरोसा होना चाहिए। और तुम और आपको तो इतना फ़ख्र होना चाहिए कि आपकी बेटी ने स्टैंड लिया। अगर किसी को पसंद नहीं करती, उसे पसंद, मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, आज तक उसकी लाइफ में कोई आया नहीं, आया होता तो मुझे बता देती। हाँ, शायद कोई ऐसे रीज़न की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो हमें नहीं पता। हमारी बेटी ने किस चीज़ की वजह से उसे एक्सेप्ट किया, ये भी हमें नहीं पता। और जो सिचुएशन हमारे सामने आई थी, हमें ये सही लगा और हमने ये फैसला किया, क्योंकि वो अब 20 साल की हो चुकी हूँ। और अगर 20 साल के देखा जाए तो तुम्हें पता है, अब तुम उसकी लीगल एडवाइज़र नहीं हो, अब तुम उसको मेंटेन नहीं कर सकती, ये बात तुम्हें पता है। अब वो बिल्कुल ही तुम्हारे हाथ में, उसकी कोई चीज़ फैसला करने का हक नहीं है। हाँ, बतौर माँ तुम उसकी हर बात सुनोगी, हर बात समझोगी, और वो तुम्हारी बात मानेगी भी, लेकिन कानूनी नहीं। कानूनी अब हम उसकी जो संभाल रहे थे गार्जियन के तौर पर, उससे हम हट चुके हैं, क्योंकि 20 साल तक के लिए हमें उसकी गार्डियन बनाना दिया गया था। उसके दादा और नाना दोनों ने हमें उसका गार्डियन बनाया था। अगर तुम भूल चुकी हो तो वो खत अब भी हमारे पास है, जिस खत में साफ साफ उनके दोनों दादा और नाना ने लिख के हमारे नाम लिखा था। तो अब हम नहीं रोक सकते, इसलिए ये सही था। अब सिर्फ नताशा कपूर को ये पता चलना चाहिए
कि चाहत पे जिसने हमला किया वो कोई और नहीं, उसका फादर है। और सारी कहानी वो खुद पता लगा लेगी, इतना तो मैं उसे समझदार समझती हूँ। रही बात हमारी बेटी चाहत ही, वो खुद को संभाल सकती है, इतना तो उसे हमने ट्रेन कर रखा है कि सही को सही, गलत को गलत जवाब दे दे। अगर नताशा उसके साथ सही होगी वो सही से चलेगी, अगर नताशा उसके साथ गलत होगी तो उसको गलत जवाब मिलेगा। उसकी बातों से डिफरेंट करता है, जैसा बोलना वैसे जवाब की अब शिक्षा भी रखना। मतलब अगर आप उसे प्यार से कहेंगे तो आपको प्यार से जवाब देगी, अगर आप उसे गुस्से से कहोगे तो आपको गुस्से से जवाब देगी। ये है हमारी बेटी और मुझे अपनी बेटी पर फख्र है। मुझे भी इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं, अगर उसे लड़कियाँ पसंद है, बस ये सिचुएशन जो चल रही थी वो नहीं होनी चाहिए थी। अब जो हुआ सो हुआ। अभी जो आपने जो नफरत किया उसे धक्के मार के घर से निकाल, इस बारे में क्या कहेंगे? ताकि वो मैच्योर बने। कब तक हम उसकी उंगली पकड़ के चलेंगे? कब तक उसे लाड प्यार करेंगे? कुछ सख्तियाँ भी तो करनी चाहिए बच्चों पे, और आज तक हमने की नहीं। हाँ, हमारी बेटी को सख्ती की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि उसके नेचर ही सख्ती वाला नहीं। वो खुद एक नरम मुलायम सी प्यारी सी क्यूट सी हमारी बेटी है और चीज़ को समझने वाली बेटी है, तो सख्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस अब हमें उसके देखना है, और हम किस तरह देखेंगे ये नहीं पता ना। हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। ये देखो मेरे पास मेरे फ्रेंड की मैसेज आई, लिखा है, यार तुमने जो कहा मैंने वो काम किया है, लेकिन अंदर नहीं जा सकता। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर उनका है और सेकंड फ्लोर पे उन्होंने अपनी पूरी टीम लगा रखी है, यानी कि वहाँ जितने भी पेशेंट थे सबको शिफ्ट करके रख दिए। वो पूरा माला जो सेकंड फ्लोर है, दूसरा माला बिल्कुल खाली हो चुका है, किसी भी के कमरे में कोई भी पेशेंट नहीं है। सामने ऑपरेशन थिएटर है, सिर्फ ऑपरेशन थिएटर को भी बंद कर दिया गया है, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर खोला दे दिया है, ऑपरेशन थिएटर को तक भी बंद कर दिया। लिफ्ट में उसके गार्ड के लोग खड़े हैं, नीचे से लेकर ऊपर यहाँ तक कि टेरेस पे भी उनके गार्ड करे हैं। इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें अंदर की नहीं दे सकता। अगर मैं किसी नर्स को पकड़ लूँ या वार्ड बॉय को पकड़ के पैसे भी दूँ तब उनके लिए मुसीबत होगी, और मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, ये तू अच्छी तरह जानता है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, मैं भी हॉस्पिटल के बाहर हूँ, जिसे कुछ भी पता चलेगा मैं तुम्हें कॉल करूँगा। और हाँ, तुम्हें बता दूँ, नताशा कपूर भी ठीक है और प्लस तुम्हारी बेटी भी ठीक है। हाँ, उनकी ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से बीपी शुगर वगैरह की वजह से वो बेहोश हुई थी, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और फायरिंग जो हुई है सिर्फ नताशा कपूर को लगी है, चाहत बेटी को नहीं लगी है। उनके फ्रेंड के मैसेज पढ़कर अपने बच्चों की तरफ और अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं और कहते हैं अब इससे क्या कर सकते हैं। एक इंसान है जो हमें चाहत का चेहरा भी दिखा सकती है, चाहत की आवाज़ भी सुना सकती है। कौन? कोमल। अरे मैं तो उससे भूल गई थी, वाहिद दोस्त है जो उसके साथ है, और मुझे फ़ख्र है अपनी दोस्त की, और मुझे फ़ख्र है मेरी बेटी ने एक बहुत ही अच्छी लड़की को अपना दोस्त बनाया। ठीक है, तो मुझसे कॉल करो, उससे बात करो, पता लगा। उसका नंबर है मेरे पास, बट मेरे मोबाइल खुशी के हाथ में है, और उससे लेने का मतलब घर को तूफान खड़ा करना। नंबर याद है तुम्हें? हाँ, नंबर याद है, तो ये लो मेरे मोबाइल से कर दो, क्योंकि एक दो बार उसने मेरे मोबाइल से अपनी फ्रेंड को कॉल किया था, शायद जब चार्जिंग को खुशी की वजह से इसके मोबाइल में नहीं हुई थी, तब शायद मेरा नंबर उसके पास सेव भी हो। अगर अनमोल नंबर होगा शायद वो शायद अनमोल नंबर देखकर उठाएगी नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करो, शायद नंबर सेव किया होगा मेरा भी। ये भाई रोहित कहते हैं अपनी वाइफ को ये अपना फ़ोन दे देते हैं। अब हम चलते हैं वहाँ जहाँ पर न्यू ब्राइड कपल अभी भी नए कपल बने। कोमल वॉशरूम से आके अपनी मोम के वॉशरूम को फ्रेश होके अपनी रूम में आती है, जहाँ देखती कि अभी तक पूजा वॉशरूम से नहीं निकली, तो आईने में खड़ी होकर अपने बालों को संवार रही होती है और अपने चश्मे को ठीक कर रही होती है। तब वॉशरूम का डोर खुलता है, पूजा निकलती है बाहर। पूजा जब कोमल को देख के हैरान हो जाती है, एक पल के लिए अपनी पलकें नहीं चिपकाती। उसकी ड्रेसअप देखकर, उसके स्टाइल देखकर वो बहुत खुश होती है और आराम आराम कदमों से आके उसके पीछे से उसे हक कर देती है, बहुत टाइटली हक। कोमल उसे हटाती नहीं, बल्कि उसके हाथ पे अपने हाथ रख देती है और कहती है, क्या हुआ? आप तो ऐसे आके मजाक की, तुम डरी नहीं?
मैं डरूंगी क्यों? हमारे घर में मेरी मॉम मेरे डैड है जो नीचे है, उन्हें देख के आ गई और वहाँ पे आपको हॉल आउट कर चुकी हर चीज़ के लिए। पक्का अलाउ कर चुकी हो तो कुछ भी कर सकता हूँ? फिलहाल नहीं, कुछ भी नहीं। हमारी जोड़ी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अच्छी? क्या? सिर्फ अच्छी? तो आप क्या सुनना चाहते हैं? हॉट एंड सेक्सी लग रही है हमारी जोड़ी। बिल्कुल 100%। लेकिन तुम्हारी ड्रेसअप बहुत खूबसूरत है। पिंक कलर का फ्रॉक। जी हाँ, लाइट कलर की पिंक कलर की फ्रॉक कैरी की है कोमल ने। परफेक्ट उस पर जच रही है। लॉन्ग फ्रॉक है, शॉर्ट नहीं, बिल्कुल लॉन्ग, बिल्कुल लंबा फ्रॉक। सिर्फ उसके पाँव नज़र आ रहे, बाकी बिल्कुल फुल आस्तीन वाले। हाँ, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी आंखें, जो इस वक्त बहुत जच रही है उस फ्रॉक के साथ, बादामी आंखें। और दूसरी तरफ हमारी पूजा मैडम ने जो सूट कोमल की मदर ने उनको दिए, बिल्कुल परफेक्ट उन पर जचती है। लाइट कलर की पिंक शर्ट, उस पर बहुत ही खूबसूरत सा लेज़र जैकेट और उस पर ब्लैक कलर की जीन्स। ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लग रही थी और दोनों परफेक्ट कपल लग रहे थे आईने में। तो कोमल पीछे उसके गले की तरफ देखती और कहती है, लगता है आप कुछ ज़्यादा ही मेरी मोहब्बत में पड़ गए हैं कि आपको दुनियादारी भी होश नहीं है। क्या मतलब? क्या कह रही हो तुम? ज़रा छोड़िए, दिल नहीं कर रहा छोड़ने का। थोड़ी देर के लिए कह रही हूँ, ज़िंदगी भर के लिए नहीं। कभी कहना भी मत। अभी तो हाथ थामा है, आखिरी सांस तक तुम्हारे हाथ थामते रहूँगी। जब तक सांसें हैं तब तक थामूंगी तुम्हारा हाथ को। बाकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। ये जब सुनती है उसके मुंह पर अपने हाथ रख देती है, कुछ भी बोलती हो, हटो, ये कहकर उसके हाथ हटाती है अपने कमर से, जो उसने पीछे से हक किया हुआ था। तो उसके पीछे जाकर उसके कॉलर पे जो टैग लगा होता है, जो प्राइस टैग होते हैं, वो हटा देती है अपने दांतों से। उसकी सांसों की महक पूजा को अपनी गर्दन पर महसूस होती है, तो वह आंखें बंद कर लेती। जब आईने से कोमल पूजा की तरफ देखती है तो देखती है, वो हो, ये तो किसी और फीलिंग पे पहुंच गए। अगर ये वहाँ पहुंच गए तो मैं ना इन्हें रोक पाऊंगी ना खुद को रोक पाऊंगी, मन में कहते हुए तो डायरेक्ट वो कैंची लेती है। अपनी जो काम अपने दांतों से कर रही थी वो कैंची से करती है। तो जैसे उसकी सांसों के एहसास उसकी गर्दन पर नहीं होती तो आंखें खोल देती है, देखती क्या कैंची, अभी तो सांस दे रही थी तो कैंची कहाँ से आ गई। तो पूजा समझ जाती है कि वो क्या सोच कर काट रही है। वो तो काट चुकी है मेरी फीलिंग को, ये सोच रही थी पूजा। तो कहती है, हाँ अब हो गया, परफेक्ट। मॉम ने ठीक कहा था, आप पे ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा है और काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच माय स्वीट हार्ट, बट तुमसे कम, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। अब क्या? अब एक किस हो जाए? अभी नहीं, अभी नहीं या कभी नहीं, फिलहाल अभी नहीं, कभी की बाद में सोचेंगे। ओके स्वीट हार्ट। ये कहकर वो लोग बातें करके हंसी रहे थे, तभी कोमल की कॉल पे रिंग होती है मोबाइल पे। तो फ़ोन देखती तो देखती है चाहत भाई के, बड़े भाई के नाम लिखा था, रोहित भैया। तो पूजा की तरफ देखती है तो पूजा आंखों से इशारा करती है, उठा लो। तो वो स्पीकर पर करके उठाती है तो वहाँ से उसकी वो बात आवाज़ सुनाती, जी भैया बोलिए। कोमल, मैं नीलम बात कर रही हूँ, नीलम भाभी। जी जी भाभी कहिए, आपने कॉल किया। बेटा चाहत कैसी है? अंकल लोगों को पता है कि आपने मुझे कॉल किया, वो भी भैया के नंबर से कर रहे हैं। हाँ तुम तो जानते हो मेरे मोबाइल इस वक्त किसके हाथ में होगी। पता है मुझे। तो अगर आप, तुम बताओ जो मैं पूछ रही हूँ, बाकी बातें छोड़ दो। चाहत बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर पहले बहुत ही ठीक थी, अभी थोड़ी देर डॉक्टर ने उन्हें नींद के इंजेक्शन दिए तो आराम कर रही है और मैं अपने घर आके फ्रेश होने आई हूँ। क्या तुमने चाहत को अकेले छोड़ा हॉस्पिटल में? अब घबराइए मत, चाहत के पास इतने सारे लोग हैं को चाहत को सेफ रख सकते। और सबसे बड़ी बात,
नताशा कपूर है उसके साथ और अपनी वाइफ को कुछ होने भी नहीं देगी। इतना तो मैं जान चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन जब हॉस्पिटल अगर तुम जाओ तो एक बार वीडियो कॉल करना, उसे पता ना चले कि तुम वीडियो कॉल करके हमें उसे दिखा रही हो। ठीक है, उसकी आवाज़ और उसको दिखाना प्लीज़। ठीक है भाभी, लेकिन आवाज़ थोड़ी देर थोड़ा सुनाऊंगी, फिर इसके बाद मैं माउंट कर दूंगी। ठीक है, ताकि वहाँ की पर्सनल चीज़ें आप समझ रही हैं भाभी। और आप परेशान मत होइएगा, मैं उसके साथ हूँ। जब तक वो ठीक नहीं होती तब तक मैं उसके साथ हूँ। और तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली शुरू से सपोर्टिंग है मेरे साथ। मुझे टेंशन नहीं है। मेरे मॉम डैड ने ही मुझसे कहा है कि चाहत को फ़िलहाल अकेला मत छोड़ना, उसे तुम्हारी ज़रूरत है और अपनी दोस्ती निभाना। और मैं निभा रही अपनी दोस्ती, बाकी सब ठीक है। अच्छा, नताशा की फैमिली से उस पूछताछ मिली। हाल फिलहाल में जो कंडीशन में हम लोग दूसरे से तक रहे हैं, फ़िलहाल सिर्फ उनके दोस्तों से हम मिले हैं। उनकी दादी को आई थी हॉस्पिटल, मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं चाहत के साथ उसके रूम में थी। बाहर से वो लोग सिर्फ नताशा के लिए थे और अभी तक शायद नताशा ने अपने और चाहत के बारे में किसी को नहीं बताया, इसलिए अभी तक फ़िलहाल तो मैं कुछ कह नहीं सकती उनका रिएक्शन कैसा होगा। क्या आपके घर की तरह होगा या एनीवे, इस बात को छोड़िए। आंटी तो ठीक है ना? उन्हें कहिए रोना मत, रोए मत, क्योंकि चाहत अपनी मोम से बहुत प्यार करती है और उनकी आंसू से तकलीफ़ दे सकते हैं, इसलिए उन्हें रोने से मना कीजिएगा। बाकी जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगी, मैं वैसे ही आपको वीडियो कॉल करके चाहत को दिखा दूंगी। मेरे लिए इतना बड़ा इश्यू नहीं है। और मेरे मॉम डैड ने कहा है जब तक चाहत ठीक नहीं होती तब तक मैं चाहत के साथ ही रहूँ, और मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और मुझे नहीं लगता नताशा कपूर को कोई प्रॉब्लम होगा मैं चाहत के साथ रहूँ। बाकी देखते क्या होता है। अभी तक डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज करने का नहीं लगा कहा, क्योंकि चाहत नताशा को गोली सीने पे लगी, लेकिन थैंक गॉड उन्हें कुछ हुआ नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। बाकी आप बोले नहीं नहीं, जब तुम हॉस्पिटल के लिए निकलो, वहाँ पहुँचो तो मुझे कॉल कर देना, वीडियो कॉल। ठीक है, और हाँ, रोहित के फ़ोन पे करना। जी जी, आप परेशान मत हो। ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाय। एक एक कर कोमल फ़ोन कट कर लेती है और जब पूजा की तरफ देखती है, ओके तो ऑफकोर्स दिखा दो, मुझे कोई मसला है, चलो फिर चलते हैं। एक एक कर दोनों नीचे आते हैं। नीचे आते देखते हैं डिनर टेबल पर उनकी मॉम डैड बैठे और खाना सर्व कर रहे थे अपने हस्बैंड को। तब उनको देख के कहते हैं, हाँ तुम लोग भी कुछ खा लो फिर हॉस्पिटल। नहीं आंटी, पूजा कहती, नहीं आंटी वहाँ पर हमारा वेट किया जा रहा है तो हम यहाँ बैठ के कैसे खा सकते हैं। हाँ, अगर आप इस तरह इसे कर रही हैं तो सिर्फ एक नवाला आपके लिए, आपकी खुशी से खाती हूँ। तो एक नवाला लेकर जो अंकल की प्लेट में सालन रखे थे वहाँ से खाने लगती है। तो उसके पापा सर जगह पे हंसने लगे। आपको बुरा लगा कि मैंने आपके खाने से खाना? बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी भी यही करती है, तुम भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम भी तो मेरी बेटी की जैसी हो, करो करो। एक वाह आंटी, सो गुड, फर्स्ट टाइम मैंने आपके हाथ का खाना खाया और वाह की बहुत अच्छा खाना बनाती। ठीक है, हम चलते हैं। चले कोमल। ये कहकर कोमल की तरफ देखती तो कोमल अपनी मोम डैड से बाय कहती है। तब उसके मोम से कान में आके आराम से कहती है, अब क्या कहोगी? अब तो मान सकती है ना, ये हमारे घर की बहू है। कोमल शर्माते हो सिर्फ इतना कर सर हिला के कहती, हाँ मान सकते हो आपकी बहू है। ये कहकर वो लोग बाहर निकल जाते हैं। तब वो एक जेंटलमैन की तरह पूजा कोमल के लिए घर की डोर खोलती है, उसे फर्स्ट सीट पे बिठाती है आराम से, प्यार से, बड़े प्यार से। फिर दूसरी साइड में जाकर खुद बैठ जाते हैं। तो कोमल कहती है, हाँ क्या बात है, आपने तो मुझे बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह ट्रीट किया। अब तो ज़िंदगी भर करने का रहता है, अब तुम आदत डाल लो। हाँ, अगर कभी गुस्से में आकर तुम्हारे लिए ये राजकुमारी वाला काम ना करो ना, तो डांट भी देना और कहना जो काम है वो काम करो, ज़्यादा फालतू मत सोचो। बेझिझक हो के मुझे बोल देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको बेझिझक बोल दूँगी। चले हॉस्पिटल के, मुझे चाहत को देखना है। हाँ, चाहत को देखने से पहले मैं कुछ देखना चाहती हूँ, और तुम भी देख लो क्या हुआ है वहाँ पे, क्या मतलब। और एक्चुअली मैं नहीं निकलने से पहले ही चाहत और नताशा के रूम में कैमरा लगा दिया। व्हाट, ये क्या तरीका है भाई? जो चीज़ सिचुएशन चल रही है ना, वो तरीका बेस्ट है, कुछ भी हो सकता है। और तुम्हारी फ्रेंड के भरोसे में मैं अपनी बहन
बेस्ट फ्रेंड को छोड़ नहीं सकती। क्या पता वो क्या कर बैठे, गुस्से में है वो, चाहत वैसा कुछ नहीं करेगी। हाँ देखते हैं, अभी तक जो उन लोगों की भी कोई मैसेज नहीं आई, बस इतना लिखा है जो वीडियो तुमने देखी है वो देख लो, रिकॉर्डिंग वाली वीडियो देखो, बाद में लाइव देख लेना। फिलहाल तो दोनों आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं तो पहले वो लाइव देखते हैं। लाइफ में देखते हैं चाहत एक बेड पे, नशाशा दूसरे बेड पे आराम से आंखें बंद के सोए हुए। ये इतना सुकून क्यों है, इस कदर आराम से क्यों सो रहे हैं ये लोग। पूजा कहती है तो कोमल कहती है आई डोंट नो, मैं तो आपके साथ हूँ, मुझे नहीं पता ये इतना सुकून से क्यों सो रहे हैं। इस वक्त तो इनको उठना चाहिए ना। और जहाँ तक मेरे ख्याल से जंगी मैदान होनी चाहिए हॉस्पिटल का ये रूम। हाँ ठीक है, तो तुम ठीक रही, चलो आधे घंटे 2 घंटे पहले क्या हुआ था वो देखते हैं। तो उस वीडियो को वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से इन्होंने चाहत और नताशा दोनों को एक रूम में छोड़ के निकले थे। टाइमिंग वही सेम, जो टाइमिंग चल रही थी वहीं पर रुक जाते। स्टार्ट होते वीडियो, जब वो वीडियो पूरी तरह देखते हैं आराम आराम से, फिर जब पूरे लास्ट तक देखते हैं, जो आखिर में एंड तक जो डॉक्टरों के साथ गार्ड के साथ नताशा का व्यवहार देखते हैं, फिर तब पूजा एक लंबी सांस लेती है। बाप रे बाप, ये क्या था, तुम्हारी दोस्त है या कातिल हसीना? मुझे नहीं पता, मेरी दोस्त कातिल हसीना कैसे बन गई? हाँ जैसे आपके दोस्त का तरीका जैसे आपकी दोस्त के कारकर्दगी है ना, जो काम वो कर चुके, उससे तो यही रिएक्शन मेरी फ्रेंड के आएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन यार वो उसे मारने वाली थी। थैंक गॉड नताशा की आंखें खुल गई, वरना नताशा तो कहाँ आंखें खुलती है, अब में से तो किसी को नहीं पता चलता मैं हूँ। बाप रे बाप, बिल्कुल जंगली बिल्ली, सही नाम दिया मेरी दोस्त ने, नताशा ने, भाई जंगली बिल्ली है भाई। और आखिर में जो वार किया, ज़बरदस्त किया यार, आई लाइक इट। वरना वो अपने आप को नताशा से छुड़ाती, ये हो नहीं सकता। लेकिन उसने ज़ख्मी शेरनी को और ज़ख्मी कर दिया, ये तो गलत बात है ना। हमें अपने दुश्मन पर तब हमला करना चाहिए जब वो बिल्कुल होश में अपनी सेंस में हो, तब मज़ा आएगा हमला करने का। बेहोशी में फ़ायदा उठाने का क्या फ़ायदा, ये तो कमज़ोर खिलाई जाएगी ना सामने वाला बंदा, कि उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा आपने उठाया तो आप कहाँ से बहादुर हुए, आप भी कमज़ोर हो गए। लेकिन मेरी फ्रेंड एक शेरनी है, अब जब तुम्हारे दोस्त को होश आए ना, उससे पूछना कि उसने क्या किया। अगर उसने तुम्हें सही से सब कुछ बता दिया तो उससे इतना कहना क्यों पंगे ले रही है वो, अभी हाल फिलहाल ना खुद सुकून से रहे और उसको भी सुकून से रहने दे, उसके ज़ख़म भरने ज़रूरी है। लेकिन मोहतरमा वाह, चाहत को हम बच्ची बच्ची के सर पे चढ़ाने का सोच रहे थे, इसने तो डायरेक्ट खींची खींची के मेरी दोस्त पे सीने पे वार करने चली थी। क्या बात है यार, मान गए। वाकई नताशा ने चीज़ अच्छी चुनी है अपने लिए, एक्सक्यूज़ मी। अरे बाबा, मतलब अच्छी लड़की है, हमने उसे प्यारी सी डोल समझा, बाबी डोल, नरम मुलायम वाली। लेकिन हमें क्या पता था शेरनी के ऊपर एक और शेरनी आने वाली है। हाँ फर्स्ट टाइम देखा था, लगा भी था शेरनी ही है, तो 2 शेरनी एक जंगल में राज कैसे कर सकती है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जिस तरह आखिरी वार उसने किया, उसकी हाथ पे अपनी 5 उंगलियां घुसा दी, उसके ज़ख्मी हाथ को और ज़ख्मी करके उसे फिर से टाँके लगवा दिए। जो फर्स्ट टाँके उसके सूखे नहीं थे, गीले गीले थे, ताज़े ताज़े थे, उन्हें काट कर उसने नए टाँके लगवा दिए। ज़बरदस्त थे मेरी भाई, ज़बरदस्त। हमारी भाभी जी तो कमाल है। भाभी जी, ज़ाहिर सी बात है, अगर नताशा किसी लड़के से शादी करती तो हम उसे जीजा जी कह देते। अब वो उसने एक लड़की से शादी कर ली तो हमारी 100% भाभी जी बोलेंगे हम उन्हें। फिलहाल तो उसके सामने ये लफ्ज़ मत इस्तेमाल करना, क्योंकि तुम्हारी भाभी जी कब तुम्हें उठा के ज़मीन पे फेंक देना तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। हाँ ये तो बात तुमने ठीक कही यार, चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। फ़िलहाल तो लाइव लोकेशन ही देख लो इनका, लेकिन देखने से पहले मुझे किसी से बात करनी है, रुको। और लाइव वीडियो तो लगाते हैं कि कार में जो लैपटॉप होता है उस पर लगा देते हैं,
जो आजकल कारों में आते हैं ना, छोटा सा टेबलेट, उस पर आप वो लाइव लोकेशन कर लेते हैं चाँद और नताशा के रूम की, और कॉल लगाते हैं अपनी बेस्ट फ्रेंड शिल्पा को। शिल्पा को कहती, वो जब उसके फ़ोन रिंग करती, क्योंकि लोग अपने अपना सारा काम कर लिया, वो भी हॉस्पिटल की तरफ निकल रहे थे, तब उनका कॉल आता। तो देखती है फ़ोन, तो यहाँ से पूजा ने स्पीकर इसके पर ये साउंड पे किया था, वहाँ पर शिल्पा करती है फ़ोन को कि हम दोनों ही, हमारे पार्टनर भी हमारी बातें सुने। तो उसने कहा ऐसा क्यों कर रहे, लॉट क्यों ओपन कर रहे? नहीं, जो बात है वो है, जो चीज़ है मुझे तुम्हें से कोई छुपानी चीज़ नहीं है। अगर मुझे छुपानी होती तुमसे ये वीडियो छुपा देती। तो बतौर कपल हम दोनों एक दूसरे से कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। अगर आगे चल के ये सिचुएशन आई कि कुछ चीज़ें अगर मजबूरी में छुपा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ है उसे ओपन रखो। और मेरी लाइफ में कोई सीक्रेट नहीं है, मेरी फ्रेंड के अलावा कोई भी नहीं, और तुम्हारी लाइफ में भी कोई सीक्रेट नहीं होगी। लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी, तुम मुझसे शेयर करना चाहो शेयर करो, वरना बिल्कुल नहीं। सबसे पहले जिस तरह तुमने चाँद की बाई का कॉल मेरे सामने स्पीकर पर किया था, उस तरह मैंने तुम्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर ये वीडियो ओपन किया था। अब बात करें। हेलो, शिल्पा की आवाज़। हे, तुमने लाइव देखी थी ये शो? हाँ, लाइव देखी थी। लाइव में क्या एक्सपीरियंस किया तुम दोनों ने? यही कि हमारी दोस्त ने एक पटाखा को अपना लिया। खुद तो बॉम्ब है और वो पटाखा, दोनों मिलके किसका ज़्यादा वायलेंस होगा हमें नहीं पता, लेकिन दोनों ज़बरदस्त करेंगे, जो भी करेंगे। ये पूजा थी। लेकिन गाइस, उस वक्त मैंने डॉक्टर भी भेज दिया। हाँ, भेज दिया। नताशा तो गौर के गुस्से से देख तो रही थी घाट की तरफ, लेकिन वो उस बेचारे ने सारी बात संभाल ली। हाँ, यानी कि मैं बच गई ना। 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसे कुछ डाउट तो हुआ है, लेकिन इंजेक्शन की वजह से वो सो चुकी है। तो डाउट इज़ नॉट डाउट करेंगे, वहाँ जाकर पता चलेगा कि क्या डाउट हुआ क्या नहीं। फिलहाल तो जंगली बिल्ली पसंद कर ली हमारे दोस्त ने अपने लिए। हाँ, ऐसा मत कहो यार, जैसे उसकी हरकतें तो रिएक्शन तो यही आने वाले ना। हाँ, मैंने भी यही कहा जॉन से। चलो ठीक है, फिर हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल रहे, तुम निकल रही हो? हाँ, मैं निकल रही। अच्छा, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी खातिरदारी हुई? क्या मतलब मेरे ससुराल में अरे वाह, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, देखते ही देखते दिल प्यारा हो गया। ये गाना जी, ये गाना क्या है मुझे बता दीजिए, लेकिन मुझे पसंद आई। वह सॉन्ग बहुत अच्छी है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, चलो छोड़िए इस बात को। और एक और सॉन्ग है जो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आंखों के बारे में। हाँ, एक गाना है ना सलमान खान का, आंखों की गुस्ताखियाँ माफ़ होना। तुम लोग जो आंखों ही आंखों में कर रहे थे ना, वो हम सब देख चुके हैं। बच्चा, ज़्यादा भाव मत कहो तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी खातिरदारी हुई है? नहीं, बहुत हुई, बहुत ज़्यादा हुई मेरे ससुराल में मेरी खातिरदारी। इतनी हुई कि मेरा चेहरा, मेरा सीना फूले से ना समाए, ऐसा हुआ मेरे साथ। ऐसा क्या हुआ? अभी सब बताने ज़रूरी है, मिल के बात करें। हाँ, अब रहा नहीं जाता ना, बोल दे ऐसा क्या हुआ। तो तुम्हें भी बता दूँ, प्रपोज सर, मैंने कोमल को प्रपोज कर दिया। 10 गुड माय गर्ल। ये हुई ना हमारी दोस्ती वाली बात। तूने तो हमारी दोस्ती की राज लग रही। क्या, एक्सक्यूज़ मी, क्या मतलब? देख, अभी जो फिर फर्स्ट टाइम जॉन ने कहा है कि मैंने कहा हम दोस्त ऐसे राजधानी एक्सप्रेस की तरह। हाँ, याद आ गया, राजधानी एक्सप्रेस की तरह। जो चीज़ है फास्ट फॉरवर्ड कर लो, वरना रोकने की क्या बात है। सामने वाला रुकेगा और हम रुक जाएंगे, ये क्या बात हुई भला? राजधानी एक्सप्रेस की तरह बोल दो। और मुझे मेरी दोस्ती पर फ़ख्र हो रहा। काश इस वक्त तुम मेरे सामने होती ना, मैं तुम्हारे कस के गले लगाती और किस दे देती। एक्सक्यूज़ मी, वो किस तुम अपने जॉन को देना। हाँ, हाय बेचारी, आज तक तो तुम्हें किसी ने किस किया नहीं? बिल्कुल। अब हाँ यार, आज तक मुझे किसी ने किस किया नहीं। अच्छा ये बता, उसने तुम्हें नहीं किया, तूने किया लिया किसी से? हाँ, कर लिया, 3 कर लिया। 3 नहीं, 1 2 3 4 5 कर लिए किस। हाँ, अच्छा, और मैं गेस करके बता, तुमने कहाँ किस किया वो से? अच्छा, कब बताओ?
ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोस्ती में कोई चीज़ छुपाई नहीं जाती। हाँ, तो ऐसी दोस्त है जो कोई चीज़ छुपाते नहीं। तो वहाँ पर जॉन लाल हो रहा है, क्योंकि जॉन बंदा दबंग वाला, लेकिन रोमांस के मामले में शाय फील करने वाला बंदा था। और जो कोमल पूजा की साइड में बैठी थी, उसके चेहरा, उसका गाल लाल टमाटर हो गए थे। यहाँ पर जॉन लाल टमाटर, वहाँ पर कोमल। तो दोनों के दोस्त ऐसे कमीने निकले जो बात कर रहे स्पीकर पे, दोनों अपने अपने पार्टनरों को शर्मिंदा भी कर रहे, शर्माने पे भी मजबूर कर रहे। आखिर में जॉन कहता है, हे वॉल्यूम बंद करके अगर तुम दोनों कान में लगा के बात करो तो मुझे पसंद आएगा। कोई चीज़ हम तुम लोगों से छुपाएंगे नहीं तो छुपाएंगे कैसे, इसलिए खामोशी से ड्राइविंग करो। और जो बेचारा जॉन है वो शर्माते शर्माते कार ड्राइविंग कर रहा था। तब वो कहती, अच्छा तू कह रही थी तू गेस करके बता कितने किस किए मैंने और कहाँ किया। जो कोमल थी उसके हाथ पकड़ के कहती, बस करो। बोलती नहीं, लेकिन आंखों से इशारे से उसको समझ आता कि कोमल क्या कह रही। तो वहाँ से शिल्पा, फर्स्ट किस तुमने उसे फॉरवर्ड पे की होगी, ओके। सेकंड किस उसकी आंखों में की होगी, और उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है, ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ। बादामी आंखें, ज़बरदस्त आंखें। एक्सक्यूज़ मी, अपने बंदे पर ध्यान दो, मेरी बंदी पे नहीं। अरे चल चल छोड़ ना, पूरी बात सुनेगी नहीं, बीच में काट देती है तो। अच्छा ठीक है बोल। हाँ, फर्स्ट फॉरेड, सेकंड हाइस, थर्ड हाइस, फोर चेक्स, एक गाल, फिर दूसरे गाल पे। ये 5 किस हो गई, और 100% कर सकते तुम्हारी 6 किस हुई नहीं है। ये सही कहा ना मैंने, तुम्हारी 6 किस नहीं हुई है, राइट। जो किस, ओहो क्या के, जस्ट शट अप। वाह, लगी मिर्ची लगी, आई मज़ा आया। पता है मुझे मज़ा आ रहा है तुम्हें मिर्ची लगा के। तो जो हम सबकी खींचती है ना, अब तुम्हारी खींचने में मुझे मज़ा आ रहा है। बेचारी 6 किस कब होगा तुम बताओगी। मैं फ़ोन रख रही हूँ। अरे नहीं नहीं, फ़ोन मत रख, बात तो सुनना। अपने बंदे को देखो जो लाल टमाटर हो चुका है, उसे किस कर लो। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, अब मेरी फीलिंग जगा दी तुमने। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें कॉल करती हूँ। ये कहकर शिल्पा कॉल कट कर लेती है। तो पूजा हंसती है। तब वो अपने पार्टनर की तरफ देखती, जब वो टर्न करके अपनी पार्टनर की तरफ देखती, जो बिल्कुल वाकई लाल टमाटर हो चुकी है पूजा की, तो वो कहती है, क्या ये सब बातें आप करते हो। हाँ, हम दोस्त हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप बहुत नोटी वाली बातें करते हो आप दोनों। हम ऐसे ही हैं, लेकिन नताशा ऐसी नहीं है। अगर कुछ भी कहो उसके सामने तो उसके मुंह से कुछ निकल नहीं सकता, कुछ भी नहीं। आगे देखो तुम्हें सब कुछ, लेकिन हाँ इतना कहूँगी मेरी दोस्त बुरी नहीं है। पता नहीं, पापा भी तारीफ कर रहे थे, देखते कितनी बुरी है कितनी अच्छी, और तो वक्त ही बताएगा ना। हाँ ये बात तो ठीक है। ये कि उनकी कार हॉस्पिटल की तरफ दौड़ती है, वही दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी क्यूट सा जॉन बाबू, जो शर्माते शर्माते लाल हो गए। अभी वो कार स्टार्ट दोबारा करने, क्योंकि बात करने के लिए उन्होंने कार एक साइड पे रोकी थी। जॉन का मानना है जब कोई बात करे फ़ोन पर तो